हेलो, नमस्कार। मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। दोस्तों, हम लोग अब तक इस चैनल पर कंपटीशन से रिलेटेड जितने भी जीके, जीएस और मैथ या जो भी हम लोग देखे थे, वो सभी के सभी कंपटीशन से रिलेटेड थे, जो कि एसएससी या रेलवे ये सब के लिए काम आते थे। लेकिन आज से हम लोग इसी चैनल पर कंपटीशन के वीडियो तो आएगा ही, उसके साथ साथ हम लोग जो है क्लास 12th का, क्लास 11th का, यानी खास करके आईएससी का साइंस सब्जेक्ट का जितना भी जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया या बायो हो गया, इसका कुछ ना कुछ वीडियो आते रहेगा। तो ये रेगुलर बेसिस पर रहेगा। तो हम लोग आज जो चालू करेंगे वो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, जो क्वेश्चन आंसर जो हिंदी मीडियम में होता है, इसको चालू कर रहे हैं। रीज़न है कि अपना ही जैसे ऑफलाइन बैच का कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस का जो ऑफलाइन बैच बच्चे हैं, वो कह रहे थे कि सर एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर तो करवाते ही हैं, इसके साथ साथ ऑनलाइन भी कभी कभी करवा दीजिए कि जो छूट गया है उसका कवर हो जाए। तो उसके लिए हम लोग चालू कर रहे हैं इस सीरीज़ को। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखेंगे। तो अभी हाल फिलहाल में जो हम लोग का चैप्टर समाप्त हुआ है वो है मानव में जनन, ठीक है, जो चैप्टर 3 है एनसीईआरटी का, जीव विज्ञान का 12th का, उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन आंसर काफ़ी लंबा होगा या छोटा होगा, कितना लिखना है इससे आपको अनुमान मिल जाएगा। चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है वह है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि मानव डैश उत्पत्ति वाला जीव है। तो आपको मालूम है कि मानव में क्या होता है, कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन। तो आप सभी को पता है कि मानव में लैंगिक जनन होता है, तो मानव लैंगिक उत्पत्ति वाला जीव होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मानव डैश जीव है। तो एक चीज़ आपको फिर से पढ़ाई में थे, जैसे मानव जो है एक पढ़ाई में थे सजीव पर्जक, एक पढ़ाई में थे अंड पर्जक। तो मानव जो है कौन सा पर्जक होगा, तो मानव सजीव पर्जक जीव है या सजीव पर्जक प्राणी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है कि मानव में निषेचन डैश होता है, डैश निषेचन होता है। तो निषेचन के बारे में बताए हुए, निषेचन दो प्रकार के, लैंगिक जनन और आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। तो यहाँ पे निषेचन जो है मानव में कैसा होता है, तो आंतरिक निषेचन होता है। ठीक, उसके बाद नर एवं मादा युग्मक डैश होता है। तो एक चीज़, एक लाइन आप लोगों को सभी को बताए हुए हैं, मादा युग्मक हो या नर युग्मक हो, युग्मक सदैव कैसा होते हैं, अगुणित होते हैं। क्या होते हैं, युग्मक सदैव अगुणित होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है युग्मनज डैश होता है। तो युग्मक नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु जब दोनों मिलता है तो उससे बनता है युग्मनज। तो युग्मनज जैसे ही होता है वो क्या ऐसा हो जाता है, तो हो जाता है द्विगुणित। कैसा हो जाता है, द्विगुणित। यहाँ पे देखिए लिखने में नहीं बनना है, यहाँ पे स्पेस कम है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा। तो युग्मनज कैसा होता है, तो युग्मनज द्विगुणित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परिपक्व अंडाणु से, जो अंडाणु है यानी ओवम के मोचित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आपको मालूम होगा कि अंडाणु को मोचित होने की प्रक्रिया को हम लोग जानते थे अंडोत्सर्ग। मालूम है, याद है ना, चलिए याद नहीं है तो याद कर लीजिए। तो मोचित होने की प्रक्रिया को कहते हैं अंडोत्सर्ग। इसको इंग्लिश में ओव्यूलेशन कहते हैं, याद रखिएगा इंग्लिश वाला भी नाम, कभी कभी हिंदी में ही दे देता है ओव्यूलेशन करके। ठीक, तो अंडाणु के मोचित होने के क्रिया को क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ पे ही गया, नीचे लिखा ही हुआ है कि अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन डैश नामक हार्मोन द्वारा प्रेरित यानी इंड्यूस होता है। किस हार्मोन द्वारा ये जो है अंडोत्सर्ग होता है आपको बताना है। ठीक है, तो आपको मालूम है अंडोत्सर्ग के बारे में आप लोगों को बताए हुए हैं, एक एंजाइम याद है ना, एलएच के बारे में, एलएच हो गया, उसके साथ साथ एस्ट्रोजन है, ये भी अगर ऑप्शन में आ जाए तो दोनों को याद रखना है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एस्ट्रोजन, इसके द्वारा जो है ओव्यूलेशन की क्रिया होता है। नेक्स्ट है कि नर एवं स्त्री के युग्मक यानी संलयन यानी फ्यूजन को क्या कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को, फ्यूजन को क्या कहेंगे, तो आपको मालूम है उसको कहते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं, युग्मनज, जिसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट।
नेक्स्ट बात करें तो है निषेचन डैश और डैश नली के तुम्बिका संकीर्ण पथ के संधि स्थल में संपन्न होता है। तो किसके बीच में रहता है? निषेचन गर्भाशय, एक मिनट, निषेचन कहाँ होता है? तो गर्भाशय और अंडवाहिनी जो है, अंडवाहिनी नली यानी डिम्बवाहिनी नली या अंडवाहिनी नली। तो निषेचन अंडाशय, ठीक है, सॉरी अंडाशय कह रहे, निषेचन जो है गर्भाशय और किसके बीच में रहता है? अंडवाहिनी नली के तुम्बिका संकीर्ण पथ संधि स्थल में संपन्न होता है। एम्पुला इस्थमस जंक्शन पे निषेचन की क्रिया होता है, बताए हुए थे। नेक्स्ट है कि युग्मनज विभक्त होकर डैश की रचना करता है जो गर्भाशय में अंतरोपित यानी इम्प्लांटेड होता है। तो युग्मनज से विभक्त होकर क्या बनता था? बताए हुए थे, मोरूला, ये सब बनता था, मोरूला ब्लास्टुला। तो उसको कहा जाता था, हम लोग क्या कहते थे? भ्रूण, एम्ब्रियो, ठीक। नेक्स्ट है कि भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो आप लोगों को मालूम है भ्रूण और गर्भाशय के बीच में जो एक तरह से संवहनी संपर्क बनाने वाला, यानी उसको पोषण प्रदान करने के लिए या ऑक्सीजन देने के लिए या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने के लिए, ये सब क्रिया के लिए एक उसके साथ नली जुड़ा होता था अपरा से, जिसको कहते थे अम्बिलिकल कोड। हिंदी में कहते थे उसको नाभि रज्जु, याद है? नाभि रज्जु, और इंग्लिश में कहते थे अम्बिलिकल कोड, ठीक है। तो ये तो हो गया नंबर 1 क्वेश्चन।